लेकिन हनुमान जी के पास पहुँचे, हनुमान जी को चारों तरफ से इन्होंने ये घेर के आए 7 जो ट्रूप्स थे, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से हनुमान जी को उन्होंने घेर लिया। अब उसके बाद हनुमान जी ने अपनी सिर्फ पूंछ हवा में घुमाई और उसको नीचे लेकर के आए। नीचे लेकर के आए, जितने 7 कमांडर से उनके सर कटते चले गए, तर 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 तर, तो जो कमांडर से उनके सर गिरे हुए थे नीचे। अब हनुमान जी ने क्या कहते हैं, हो इसे पता नहीं लग रहा है किसका सर कौन सा है, तो इसका सर इस पे फिट कर दिया, इसका सर इस पे फिट कर दिया, और सैनिक को बोला अपना भाला दे, हैं भाला दे, तो भाला दे दिया। भाला लेकर के, ये उसका शरीर था, इस पे सर किसी और का लगाया, इस पे सर पे भाला लगाया, कहता हाँ अब ये सर जुड़ गया है। देखिए इसको रथ पे लगाया, फिर दूसरी इसकी बॉडी उठाई, सर इसका उठाया, इसके सर पे लगाया, कहते अपना भाला दे, भाला दे, भाला लेकर के उसको जोड़ा, उसको फिर रथ पे रखा। इस तरह से जो 7 थे उनको उनका जोड़ा बना करके, सर इसका शरीर उसका जोड़ करके इनको रथ पे रखा, इनको बांधा। कहते हैं इनको पूरे सम्मान के साथ रावण की राजसभा में लेकर के जाओ। हैं कहते तेरे को भी करूँगा, कहते नहीं। तो जितने राक्षस थे और उनके साथ ये हाल रखा था, ये सारे के सारे दौड़ते भागते ही फाइनली पहुंचे रावण के पास कि सर ये जिक्सॉ पजल जो है, इसका सर उसके शरीर में, इसका शरीर उसका सर। रावण ने ये हाल देखा और पता लग गया भाई ये कोई साधारण नहीं है कुछ। उसके बाद अपने 5 और कमांडर्स भेजे, विरूपक्ष, यूपक्ष, धुरधर और प्रघास और भास्कर्ण, इनको भेजा। जब ये लोग आए तो उसके बाद तो हनुमान जी ने जब इनको मारा तो आर्मी को पता नहीं चला कब कितनी जल्दी कौन मर गया। जो 3 थे वो सोचते थे, कहते विरूपक्ष है कहाँ पर, कहते विरूपक्ष हमारे साथ आया था ना, कहते हाँ आया था, कहते दिख क्यों नहीं रहा वो। तो उनके आगे आके गिरो तो उसकी डेड बॉडी गिरी यहाँ पर। अब विरूपक्ष बोला मैं यहाँ हूँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, तो शुरू से पहले मर गए। तो इस तरह से यूपक्ष भी आया, यूपक्ष के साथ भी यही हुआ। और बाकी जो 3 थे उनको भी हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा और पूंछ में लपेट कर घुमाया, बोलो श्री राम, कहते नहीं बोलेंगे, फिर और तेज घुमाया, बोलो श्री राम, नहीं बोलो श्री राम, श्री राम, ये लो फिर तुम, और वो समुद्र में जाकर के फेंक दिया वो, लो जी। उसके बाद वो आ ही नहीं पाए, किस चट्टान से उनका सर टकराया, क्या हुआ, अरे सर वो कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं बेचारों की। तो इसलिए 5 के 5 ये जो थे दे वर सो वैलियंट, लेकिन ये इनको हनुमान जी ने आराम से मार दिया। अब जब ये खबर पहुंची रावण के पास, मैंने कहा मैंने सुग्रीव के बारे में सुना है, मैंने वाली के बारे में सुना है, ये ना उनसे लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर वानर आ गए गलती से। ऐसा इतना शक्तिशाली वानर भला कैसे होता है, वानर होते हैं हालांकि, ऐसे कैसे। उसके बाद जो है ये, और उसके बाद जो और 80,000 जो सैनिक थे उनको भी मार दिया हनुमान जी ने। अब तो मतलब रावण की बुद्धि घूम गई भाई, इतनी ज़्यादा बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी, इतने क्रिएटिव वे में बेइज्जती करना, वाह। इसके बाद फिर रावण ने भेजा अपना बेटा अक्षय कुमार, यदि ये बॉलीवुड वाला नहीं है अक्षय कुमार, उनके बेटे का नाम है अक्षय कुमार, द इमॉर्टल, अक्षय मतलब इमॉर्टल। तो अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार अपने पूरे कवच वगैरह पहन करके, अपने खूब अस्त्र शस्त्र लगा करके, और इसका जो रथ था उसमें घोड़े नहीं थे, बब्बर शेर थे, 4 बब्बर शेर वाला इसका रथ था अक्षय कुमार का। रावण का बेटा है भाई, स्टाइल है। पहुंच गया, कहाँ है वो वानर, और हनुमान जी जो है बैठे हुए हैं और शहतूत खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं। कहता अरे कि बच्चों को भेजना शुरू कर दिया रावण ने। अब ये इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं भेजने के बाद कि बच्चे को भेज दिया। उसके बाद जो है अक्षय कुमार ने कहा अरे मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूं, मैं हूं अक्षय कुमार। अच्छा तेरा बॉलीवुड में हो गया तेरा है। उसके बाद जो है इसने इतनी तीरों की बरसात कर दी हनुमान जी के ऊपर,
और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी को वैसे सारे जो तीर लगे हुए थे, हनुमान जी ने फूंक मारी और जितने तीर थे सबके सब नीचे गिर गए। तो वन सेकेंड, एक और बार करना है। तो उसने दोबारा तीर निकाले, उसने दोबारा तीर निकाले। अब इस बार तो तीर हवा में थे और हनुमान जी ने फूंक मारी, वो तीर हवा में मिटिगेट होकर नीचे गिर गए। इसके बाद फिर हनुमान जी ने अक्षय कुमार के पांव पकड़े, पांव पकड़ करके उसको यहाँ पटका तुड़, और यहाँ पकड़ा ताड़ तोड़ तुड़ ताड़ ताड़ तुड़ 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 तुड़, हाथ पांव से सक्का मलिदा निकल गया अक्षय कुमार का। अक्षय क्षय हो गया। इस संसार में ऐसे ही होता है, नाम और नाम में भेद होता है ना। नाम है अक्षय, ये देखो ये अक्षय का क्या हुआ, ये सो सैड। मैं बहुत ही बदसूरत आदमी से मिला था मैं साउथ इंडिया में, उसका नाम था सुंदर, नाम कुछ और, नाम ही कुछ और। तो अमर, कितने लोग मरे जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, अमर खन्ना, कहते हो अमर जी मर गए, सो सैड। दूसरे संसार में नाम और नामी में भेद है। तो अक्षय कुमार के साथ ही हुआ, आया था शेरों के साथ, और शेरों को तो हनुमान जी ने आपस में जोड़ करके मलिदा निकाल दिया, पहचानो ये कौन सा जीव है। तो इसीलिए सारा जो रथ था वो भी तहस नहस कर दिया। एंड दैट फेज तो अक्षय कुमार के बारे में जब सुना, अरे जो हाल प्रहस्त का था वो हाल रावण का हो गया। दोनों के बेटे गए, उनका बेटा गया जम्मू वाली, इनका बेटा गया अक्षय कुमार। इसके बाद तो अब रावण को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने को संभाला, इमोशनली बहुत डाउन हो गया बेचारा रावण। उसने बोला अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो कि इंद्रजीत है, जिसने इंद्र को जीता हुआ है। वो कौन? मेघनाथ। यस, मेघनाथ वाज आल्सो लाइक दिस। मेघनाथ के रथ में तो 10 बब्बर शेर हुआ करते थे, एंड ही हैड ह्यूज रथ, सब प्रकार के अद्भुत तीरों से और अस्त्र शस्त्रों से लदा हुआ था उसका ये रथ। तो ये पहुंच गया। जब पहुंचा हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी जो है अपना आराम से, हनुमान जी को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक दो जगह जो घाव वो रखे हैं उनके, वो बल्कि श्रृंगार की तरह प्रतीत हो रहे हैं हनुमान जी में। और घाव उनके ऐसे भर रहे हैं, मतलब आंख को देखते देखते भर रहे हैं, जैसे यहाँ ब्लड निकल रहा है अभी, ऐसे ऐसे भरे जा रहा है, भर गया, इतने क्विक हीलिंग। और है कौन? ये मुस्कुरा रहे हैं हनुमान जी। और रावण की 1/3 सेना को उस वक्त हनुमान जी ने खत्म कर दिया था, जस्ट कि देखने के लिए कि अच्छा देखिए रावण के पास कितनी ताकत है, कि उसमें 1/3 आर्मी हनुमान जी खत्म कर दी थी। सो दैट फेज। अब उसके बाद जब अटैक हुआ, जब इंद्रजीत की तरफ से, तो फिर इंद्रजीत भी सोच रहा था कि ना ये अब ये व्यक्ति ये वानर जैसा दिखता है। तो उसको याद आया कि उसके भाई ने बताया था कि मैं एक समय नंदी के पास गया था, नंदी वानर जैसा दिख रहा था, और एक समय नंदी ने बोला था एक समय वानर आएंगे ना तेरे को बर्बाद कर देंगे वानरों की सेना। कहता है ये उसी वानर सेना की शुरुआत तो नहीं है। कहता कोई बात नहीं, लेकिन इस वानर से तो अभी निपटते हैं अभी हम। उसके बाद देन सो मेघनाथ उसके बाद आए एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हनुमान जी। अब हनुमान जी जो है, हनुमान जी ने इसके भी सारे अस्त्र शस्त्र ध्वस्त कर दिए मेघनाथ के। मेघनाथ का भी ऐसा ही था कि अब उसके पांव पकड़ करके बस अब तड़ 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 करना ही था, या फिर उसको सर घुमा करके तोड़ना था, क्योंकि ये किसी अमरूद से ज़्यादा कुछ नहीं थे सारे के सारे हनुमान जी के आगे। फाइनली सारे अस्त्र शस्त्र जब फेल हो गए, उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली वेपन था मेघनाथ के पास वो था ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र जो है उसने ब्रह्मा जी का स्मरण किया, और ब्रह्मा जी का जब नाम ले रहे थे वो, तो हनुमान जी ने कहा अरे तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का अस्त्र है। हालांकि ब्रह्मा जी का अस्त्र का भी हनुमान जी प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से भी कि इवन मेरे ब्रह्मास्त्र का भी आप पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए वो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का भी मेरे पे प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसा करता हूँ, एक तो सम्मान देना चाहिए, ब्रह्मा जी का अस्त्र है, हालांकि इसका प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ेगा, सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसी बहाने ना मैं रावण के पास पहुँच जाऊँगा। तो मेघनाथ ने जब हनुमान जी के पास के ऊपर फेंका ब्रह्मास्त्र, तो ये जो ब्रह्मास्त्र था उसने कोयल बना ली हनुमान जी की ओर, और हनुमान जी जो है हाथ जोड़ा, उन्होंने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के अस्त्र को, और फिर पाँव तक अच्छे से बांध दिया। उसका हनुमान जी का बंद तो गया, लेकिन
सिर्फ ऐसे खड़े खड़े प्रणाम करना काफ़ी नहीं रहेगा, हमें झुक के प्रणाम करना चाहिए। उसका हनुमान जी गिर गए और गिर करके उन्होंने नीचे ज़मीन पे दंडवत किया। इसके बाद जो थे उनको घसीट करके लेके जाने वाला था। अरे घसीटने की जरूरत नहीं है, साथ साथ चलते हैं आपके, और क्या। तो हनुमान जी खड़े हो गए उनके यहाँ पे, वो बंधे हुए ब्रह्मास्त्र से। तो लोग बोल रहे अच्छा वानर है, रस्सी से ही बनना था इसको। हाँ, तो अपने घरों से लंकावासी आकर रस्सियाँ देने लगे, कहते ले लो जी और रस्सी ले लो आप, ये लो और रस्सी ले लो आप। तो मेघनाथ ने कहा रस्सी से नहीं बनता है ये, घर पे ले जाओ अपनी रस्सियाँ, या ले लो अगर और रस्सी चाहिए तो। अच्छा भाई ये ब्रह्मास्त्र है ये, और ये ओली रस्सी है। अच्छा अच्छा, ये सर हमारी बहुत मजबूत है, वैसे इस पर कपड़े सुखाते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया ये वाली। अच्छा मैं दफा हो। तो इस तरह से खींच खांच करके ये पहुंच गए। अब रावण के पास पहुंचे। रावण ने जब देखा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम